सुन्नत बिलखुसूस मिंबर नूर पर रौनक अफरोज बावकार उलमाए अहले सुन्नत व शोराए इस्लाम व बिलखुसूस शहजादा सरकार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत सुल्तान हज़रत सैयद सुल्तानुल हसन साहब क़िबला चिश्ती हशमती मुशाहिदी और साहिब सज्जादा और दीगर बावकार उलमाए अहले सुन्नत व शोराए इस्लाम व जुमला हाज़िरीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम। 3 दिन से माशाअल्लाह लंगर हशमती खा रहे हैं, जरा हशमती अंदाज में जवाब चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। हाँ सुभान अल्लाह। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है तो जहां में कोहराम मचा दो। और मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब इतना वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। तो लिहाजा जो कमजोर दिल हजरात हो वो जा सकते हैं, और जिनको तादाद पे भरोसा हो वो भी जा सकते हैं, और जिनको दामन अहमद मुख्तार पे भरोसा हो वो यहाँ पे बैठे रहे। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। खानकाहे हशमतिया वो खानकाह है जो तादाद पे भरोसा नहीं करती है, अफराद पे भरोसा नहीं करती है, किल्लत व कसरत पे भरोसा नहीं करती है। खानकाहे हशमतिया भरोसा करती है तो नबी की सच्ची मोहब्बत पे। नबी के दीवाने कम होते हैं मगर करोड़ों पे भारी रहते हैं। जिंदाबाद हक है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अल्लमका मा लम तकुन तअलम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले। ये कौन कह रहा है? सुभान अल्लाह। जो आज दूल्हा बने हुए लेटे हुए, सुभान अल्लाह। जो दूल्हा बने हुए बैठे हैं अपनी कब्र पाक में आवाज दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। प्यारे हबीब को पुकार, आगे आप भी बोलो, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले। दामने मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले। दामने मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले। और या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझसे आया नहीं। और फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, सबसे पहले सुभान अल्लाह अपने आका की अजमत, सुभान अल्लाह। और उसके बाद में गद्दारों की हिजामत, उसके बाद में बोलो मक्कारों की, गद्दारों की हजामत। सुनना चाहते हैं ना सब लोग? हाँ सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, अभी आप हजरात के सामने मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, मेरी गुफ्तगू इस आयत करीमा की रोशनी में कुछ देर आगे बढ़े तो आइए हम और आप सब लोग मिलकर बड़े ही अदब और एहतराम के साथ में एक बार बारगाह रिसालत में झूम झूम करके दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम या रसूल अल्लाह, नदारम दर जहां जुज़्वे तू हबीबम या रसूल अल्लाह। गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम या रसूल अल्लाह, नदारम दर जहां जुज़्वे तू हबीबम या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द सियानम अगस्नी या रसूल अल्लाह। रज़ाय साइले बेपर तुई सुल्ताने ला तनहर, शाह बहरे अजी खानम अगस्नी या रसूल अल्लाह। और किसी की जय बजाए हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय बजाए हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सय्यद अपना नारा या रसूल अल्लाह।
तो सब लोग दोनों हाथों को हवा में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी जोर से अपने आका को पुकारो कि आपकी आवाज मदीने शरीफ तक पहुंच जाए और आका के दुश्मन मचल जाए और आका के दुश्मन जो वहाबी देवबंदी हैं वो दहल जाए, ऐसा दहले कि उन कमबख्तों को अटैक आ जाए, जहन्नम में पहुंच जाए। कसम खुदा की ये भी हमारे लिए जरिए निजात है। बोलो सुभान अल्लाह। तो बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। चीख पड़े चोटी के बाहबड़े, चीख पड़े चोटी के बाहबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया हामिये सुन्नत आला हजरत। अरे खानक़े हशमतिया में आला हजरत को जब पुकारो सुभान अल्लाह तो उसका अंदाज एक अलग होता है। सुभान अल्लाह है। अरे इतनी आवाज से आला हजरत को पुकारो कि दरो दीवार वजद में आ जाए। बोलो हामिये सुन्नत, आला हजरत, हामिये सुन्नत, हामिये सुन्नत। माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना। हामिये सुन्नत, आला हजरत, हामिये सुन्नत। आला हजरत। और अपने रजा के कुर्बान जाऊं, आका रजा के कुर्बान जाऊं, दाता रजा के कुर्बान जाऊं, मलजा रजा के कुर्बान जाऊं, सुथरे रजा के कुर्बान जाऊं, अच्छे रजा के कुर्बान जाऊं, सच्चे रजा के कुर्बान जाऊं, सबके रजा के कुर्बान जाऊं, अपने रजा के कुर्बान जाऊं जिसने सिखाया नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों कौन आला हजरत? जो सुन्नियों की जान है। बोलो सुभान अल्लाह। कौन आला हजरत? जो सुन्नियों की शान है। कौन आला हजरत? जो इस दौर में कसम खुदा की सुन्नियों की पहचान है। हमारा हाल क्या होता जमाने में खुदा जाने। बरेली में अगर अहमद रजा पैदा ना होता, अजीजा ने मिल्लत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने तमामी मखलूकात को पैदा फरमाया और उन तमामी मखलूकात के अंदर सबसे अफजल व आला अंबियाए किराम रसूलान इज़ाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बनाया और उनको नबुव्वत और रिसालत के ताजे जर्री से सरफराज फरमाया। नबुव्वत और रिसालत का उनको ताज अता फरमाया और बहुत सारी खूबियों से, बहुत सारे कमालात से उनको माला माल फरमाया। मुसलमानों, उन्हीं खूबियों में से एक खूबी का नाम, उन्हीं कमालात में से एक कमाल का नाम इल्मे गैब है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम को, रसूलाने इज़ाम को इल्मे गैब की दौलत से माला माल फरमाया। नबी का माना ही आते हैं कि गैब की खबरें देने वाला। मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने तमामी अंबियाए किराम को, तमामी रसूलाने इज़ाम को उनके मरातिब के एतबार से, उनके दराजात के एतबार से उनको इल्मे गैब अता फरमाया। लेकिन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारे आका की शान तो यह है कि हुस्ने यूसुफ दम ईसा यदे पैसादारी आजे खूबा हमादारन या रसूल अल्लाह तू तन्हादारी। और इसको इमाम इश्क मोहब्बत की जुबानी में सुनो, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हशमती व मुशाहिदी, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर बुरहाने मिल्लत जिंदाबाद, अभी तो जिंदाबाद। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाज़ले बरेलवी पुकार उठे, सबसे आला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला, एक बात होकर वो सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, बस में आखिर का शम्मा फरोजा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, सबसे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सबसे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खेले और छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे आला हजरत पुकार उठे कि गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी, बेकसों का
का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूबे पाक को साहिबे लौलाक को बदरजे कमाल इल्म गैब अता फरमाया, मा काना मा यकून का इल्म अता फरमाया। रब ने कुरान में ऐलान फरमा दिया वअल्लमा का मा लम तकुन तालम। मफहूम आयत मुकद्दसा कि अल्लाह ने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया जो तुम नहीं जानते थे। अजीजाने मिल्लत गिरामी, तभी तुम मेरे आला हज़रत पुकार उठे कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीजाने मिल्लत गिरामी, ज़हन को हाजिर रखिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इल्म के माने आते हैं जानना, और गैब के माने आते हैं छुपी हुई चीज। यानी इल्म गैब का माना क्या हुआ कि छुपी हुई चीज के बारे में जानना। हज़रत अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म गैब के इस्तिलाही माना के बारे में तहरीर फरमाते हैं, अल गैब हुवल्लज़ी यकूनु गाइबन अनिल हासा। यानी गैब वो चीज है, गैब वो शय है कि जिसे बंदा आदि तौर पर अपने अक्ल व हवास से न जान सके। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने तमामी अंबियाए किराम को, तमामी रसूलाने इज़ाम को इल्म गैब की दौलत से माला माल फरमाया। लेकिन मुसलमानों अपने महबूब पाक को, साहिबे लौलाक को बदरजे कमाल इल्म गैब अता फरमाया, इल्म गैब की दौलत से माला माल फरमाया। ओ नदवा देवबंद सहारनपुर के मुल्ला, मेरे आका के इल्म गैब का इनकार करने वालों, मेरे आका के इल्म गैब की तौहीने करने वालों, मेरे आका के इल्म गैब को कहां कहां देखोगे, किस किस तरह से देखोगे? आओ जरा तारीख उठा करके देखो, तारीख के औराक पलट करके देखो। आओ जरा अरब की सरजमीन पर चलते हैं, तारीख अरब का जायजा लेते हैं। आओ जरा बद्र के मैदान में चलते हैं। बद्र का मैदान ये वो मैदान है कि जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूबे पाक के 313 निहत्ते गुलामों को अता फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 313 अपने नबी के दीवानों को, नबी के गुलामों को निहत्ते 313 नबी के गुलामों को हजारों पर गलबे काहिरा अता फरमाया, फतो कामरानी का सेरा अता फरमाया। मुसलमानों जंग बद्र के अंदर जब मुसलमानों ने जंग फतेह कर ली, बहुत सारे कुफार मारे गए, बहुत सारे कत्ल किए गए और बहुत सारे काफिरों को कैद कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। मुसलमानों मेरे आका नबी ये करीम रहमतुल लिल आलमीन एक तजवीज पेश फरमाते हैं कि जिनको कैद किया गया है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे फिदिया ले लेकर के उनको आजाद कर दिया जाए। अब सहाबाए किराम फिदिया ले लेकर के दोस्तों कैदियों को आजाद कर रहे हैं। मुसलमानों उन्हीं कैदियों के अंदर मेरे आका नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास भी है। जब हजरत अब्बास नबी ये करीम के सामने जब पेश किए जाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्बास फिदिया दो, रिहाई हासिल कर लो। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे पास में कोई फिदिया नहीं है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जंग बद्र के अंदर जब तशरीफ लाए थे मुसलमानों से लड़ने के लिए, तो अपनी बीवी को तन्हाई में आपने बुलाया था, एक थैली अशरफियों की दी थी और उसके बाद में कहा था इस राज को फाश मत होने देना, इसको जाहिर मत होने देना, इस अशरफियों की थैली को संभाल करके रखना। अगर मैं बद्र के मैदान से अगर सही सलामत वापस आ गया तो फबेहा, और अगर ना आ सका तो इसमें से इतनी अशरफियां फुला को दे देना, इसमें से इतनी अशरफियां फला को दे देना। उसके बाद में जब बद्र के मैदान में कैद कर लिए गए, जब नबी करीम की बारगाह में जब पेश किया गया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्बास फिदिया दो और रिहाई हासिल कर लो, रिहा हो जाओ, आजाद हो जाओ। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, मेरे पास में कोई रुपया नहीं है, कोई पैसा नहीं है। मेरे आका फिर वही फरमाते हैं, ऐ अब्बास फिदिया दो, रिहाई हासिल कर लो। हजरत अब्बास फिर वही अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे पास में कोई फिदिया नहीं है, मेरे पास में कोई पैसा नहीं है। मेरे प्यारे आका नबी ये करीम रहमतुल लिल आलमीन रऊफ रहीम फिर आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अब्बास अच्छा ठीक है, हम तुमको आजाद कर देते हैं, हम तुमको रिहाई दे देते हैं, लेकिन जब मक्के पहुंच जाना तो वहां पर जाने के बाद में वहां से भेज देना, वहां से फिदिया भिजवा देना। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरे पास में वहां पर भी कोई पैसा नहीं है, कोई रुपया नहीं है। इतना कहना था कि मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्बास जो चलते वक्त
अशरफियों की थैली अपनी बीवी को देकर आए थे, क्या वो भी नहीं है? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जब इतना कहना था, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पर रिक्कत तारी हो जाती है। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिल अंदर से आवाज देता है, अंदर से गवाही देता है, ऐ अब्बास जो मक्के में बैठकर मदीने में बैठकर मक्के के हालात पर नजर रखता हो, जो मदीने में बैठकर मक्के की खबरें बताता हो, वो कभी झूठा नहीं होगा। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम, अब अब्बास को कोई रियाई नहीं चाहिए, अब अब्बास को आजादी नहीं चाहिए, बल्कि अब अब्बास को आपकी गुलामी चाहिए। देखा जो उन्हें महशर में तो रहमत ने पुकारा, आजाद है वो जो तेरे दामन से बंधा हो, सय्यद मुझे आजाद न कर, लिल्लाह कफस में रहने दे, मैं इश्क़ नबी का कैदी हूँ, जंजीर सजदा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैब मुस्तफा, मसलके आला हजरत, उर्से हशमती व मुशाहिदी, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर बुरहाने मिल्लत, सैयद सुल्तान साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ओ नदवा देवबंद सहारनपुर के मुल्लाओं, कुरान नज्द में भी पढ़ाया जाता है, कुरान नज्द के लोग भी पढ़ते हैं, कुरान नदवा देवबंद सहारनपुर में भी पढ़ा जाता है, बुखारी नज्द में भी पढ़ाई जाती है, बुखारी नदवा देवबंद सहारनपुर में भी पढ़ाई जाती है। लेकिन मुसलमानों, उनको मेरे आका का इल्म गैब नजर क्यों नहीं आता है, मेरे आका के इल्म गैब को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो मुसलमानों, कुरान वो भी पढ़ते हैं, कुरान गौसो ख्वाजा रजा शेर रजा मुशाहिद पिया के दीवाने भी पढ़ते हैं, लेकिन दोनों के पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है। वो नदवा देवबंद सहारनपुर के मुल्ला सऊदी रियाल पर राल बहाने वाले नजदी कुत्ते जब कुरान पढ़ते हैं, जब हदीस पढ़ते हैं, तो बू जहली चश्मा लगा के पढ़ते हैं, और जब हम गौसो ख्वाजा रजा शेर रजा मुशाहिद पिया के दीवाने कुरान और हदीस पढ़ते हैं, तो अपने दिलो दिमाग को इश्क़ रसूल की खुशबुओं में लहका के पढ़ते हैं, बसा के पढ़ते हैं, बरेली का सुरमा लगा के पढ़ते हैं, और इसीलिए हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैज़ाने मज़हरे आला हज़रत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, अज़मते मुशाहिदे मिल्लत, उर्से मुशाहिदे मिल्लत, शहज़ादगाने मुशाहिदे मिल्लत, ललकार है, ललकार है। बेहुब्बे नबी कुरान को पढ़ना इस तरह से है जैसे अंधा कोई उम्र भर आईना देखे। पढ़ते हैं जो बेइश्क़ नबी बुखारी आता है, बुखार उनको बुखारी नहीं आती। हजरत इमाम कस्तलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शारे बुखारी अपनी शरह इरशादुस्सारी शरह बुखारी में तहरीर फरमाते हैं, ला यअलमु मता तक़ूमुस्साअ इल्लल्लाह, कि कोई नहीं जानता अल्लाह के सिवा कि कयामत कब आएगी, इल्ला मन इर्तज़ा बिन रसूलिन, मगर उसके पसंदीदा रसूलों के। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे फरमाते हैं, फ़इन्नहु युत्लिहु अला मन यशाउ मिन गैबिही, कि अल्लाह ताला अपने जिस गैब पर चाहे उन्हें इत्तिला देता है। बोलो सुभान अल्लाह। और यही पर बस नहीं, आगे फरमाते हैं, और आगे तारीफ फरमाते हैं, बल वली ताबेलहु याखुज़ु अन्हु, और औलियाए किराम ये रसूलान इज़ाम के ताबे होते हैं,
और उनसे इल्म हासिल करते हैं। बोलो जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों, मालूम क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर अपने फजलो करम से जुमला अंबियाए किराम को, जुमला रसूल इज़ाम को इल्मे गैब की दौलत से माला माल फरमाया, वहीं पर अपने फजलो करम से अपने महबूबों के सदक़ो तुफ़ैल में, अपने प्यारे महबूबे पाक साहिबे लौलाक के सदक़ो तुफ़ैल में, अपने महबूबे पाक के तवस्सुल से अपने प्यारों को, अल्लाह वालों को भी इल्मे गैब अता फरमाया है। मालूम क्या हुआ कि सहाबा को भी इल्मे गैब हासिल है, ताबईन को भी इल्मे गैब हासिल है, तबे ताबीन को भी, अइम्मा मुज्तहिदीन को भी, गौसे आज़म को भी, ख्वाजा आज़म को भी, मखदूम सिमना को भी, वारिस पाक को भी, साबिर पाक को भी, सैयद सलाल मसूद गाजी बहराइचवी को भी, हुजूर सैयद शाह बरकतुल्लाह साहब क़िबला महरवी को भी, मेरे आला हजरत फाज़िले बरेलवी को भी, मेरे सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती आलम इस्लाम को भी, सरकार हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को भी, मुफस्सिर आज़म हिंद को भी, हुजूर ताज शरिया को भी, हुजूर शेर सुन्नत को भी, हुजूर मुशाहिद मिल्लत को भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूबे पाक के सदक़ो तुफ़ैल में इल्मे गैब की दौलत से माला माल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद, उर्से हशमती व मुशाहिदी हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर बुरहाने मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आओ जरा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि चलते हैं बरेली शरीफ, अपने आला हजरत के इल्मे गैब को देखते। बोलो सुभान अल्लाह। जब आला हजरत के, शेर सुन्नत के, मुशाहिदे मिल्लत के इल्मे गैब को देखोगे तो खुद ब खुद बात समझ में आ जाएगी कि जब नबी के गुलामों के इल्मे गैब का आलम यह है, तो मेरे आका के इल्मे गैब का आलम क्या होगा। बहुत अच्छा हजरत। और आला हजरत की बारगाह करम में चलते हैं। उठाओ फतावा रज़विया शरीफ उठा करके देखो, जिल्द नंबर 9। बुरहान रज़ा अपने घर से नहीं बोल रहा है, अपने बाप की किताब नहीं बता रहा है, बल्कि गुलामे रसूल पाक की किताब को बता रहा है। आला हजरत की किताब का नाम बता रहा है, फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 9। वो वक्त याद करो मुसलमानों, अभी तक़सीमे हिंद का तसव्वुर भी न था, अभी तहरीके पाकिस्तान का तसव्वुर भी न था, अभी जिना का वजूद अभी कहीं पर न था, मगर मेरे आला हजरत फाज़िले बरेलवी जिल्द नंबर 9 के अंदर तक़सीमे हिंद की पहले ही से मुखालफत फरमा रहे हैं, पहले ही से रद्द फरमा रहे हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ घोसवी साहब सुनो, बड़ा फख्र है, घमंड है अपने इल्म पर। अरे घोसवी साहब, मेरे वालिद माजिद के एहसान को भूल गए। सरकार हुजूर क्या बात है, खुद इनका हाथ पकड़कर मेरे वालिद माजिद मुर्शिद बरहक सरकार मुशाहिदे मिल्लत के हाथ में इनका हाथ थमाया, और ये अल्फाज थे कि मुशाहिद रजा भैया ये पढ़ते नहीं है, बड़े बाप की औलाद है, दुनिया क्या कहेगी, थोड़ा वक्त इनको भी दे दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सब एहसानात भूल गए। तुम्हारे बहुत सारे खुतूत भी हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें साफ साफ इस बात की तरफ इशारा है कि सरकार हुजूर जो भी कुछ तुम्हारे पास में है ये सब सदका है सरकार मुशाहिदे मिल्लत का। जिंदाबाद जिंदाबाद। और खुद इसी उर्से हशमती के स्टेज पर आपने खुद एतराफ किया कि आज मेरे पास जो भी कुछ है ये सब देन है भैया जी की। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाकी लोग गवाह मौजूद हैं, लेकिन अफसोस दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और जरा आला हजरत के इल्मे गैब को देखो, अभी तक़सीमे हिंद का कोई मैटर नहीं आया है, अभी तहरीके पाकिस्तान बनने का कोई मैटर सामने नहीं है, जिना सामने कहीं पर मौजूद नहीं है, जिना की तहरीक मुस्लिम लीग का भी कोई वजूद नहीं है, मगर आला हजरत फाज़िले बरेलवी
तक़सीम हिंद की मुखालफत फरमा रहे हैं, रद्द फरमा रहे हैं, उसका खुलासा, उसका निचोड़ मैं आपको बस 2 जुमलों में बताना चाहता हूँ। फतवा बहुत लंबा है, चाहिएगा बाद में, आप लाइब्रेरी में आकर पढ़ लीजिएगा। जिल्द नंबर 9 आला हजरत फाज़िले बरेलवी तहरीर फरमाते हैं। सुनो जुमले गौर से सुनो और नोट करो, याद करो, ये मेरे जुमले नहीं है, सरकार शेर सुन्नत के नहीं है, बल्कि आला हजरत के हैं। बोलो सुभान अल्लाह। असल भाई सुनिएगा, फरमाते हैं कि अगर मुल्क को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, आधा हिस्सा मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया जाए और आधा हिस्सा काफिरों को दे दिया जाए, तो आगे फरमाते हैं और हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं जो मुस्लिम आबादी से खाली हो। ठीक है, आप आधा हिस्सा अपने आप ले करके वहां पर इस्लामी अहकामात नाफिज कर लोगे, मगर आधा हिस्सा जो अपनी मर्जी से काफिरों के सुपुर्द करोगे और वहां पर वो काफिर लोग जो कुफरी अहकामात नाफिज करेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है ना? जो आज हमारे साथ में यहाँ पर हो रहा है, बात समझे, आज जो हमारे ऊपर कुफरी अहकामात नाफिज किए जा रहे हैं, ये सब देन है पाकिस्तान बनने की। बात समझ में आ रही है? अगर पाकिस्तान ना बनता तो कसम खुदा की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मुसलमान अगर कहीं पर होते तो वो भारत की सरजमीन पर। हक है, हक है। और ज़ियाउल मुस्तफा साहब घोष भी सुनो, आला हजरत की जो किताब की, जो आला हजरत का फतवा था, उसी मौक़िफ़ पर मेरे जद्दे करीम सरकार हुजूर शेर सुन्नत अटल। सारी दुनिया इधर से उधर हो गई, मगर रजा का शेर अपनी जगह पर कोहे हिमालय की तरह कायम रहा और सारी बातिल ताकतें उससे टकरा के पाश पाश हो गई, रेजा रेजा हो गई। क्या बात। मुसलमानों सुनिएगा जरा, आज सरकार हुजूर शेर सुन्नत के ऊपर माज़अल्लाह ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने वो अपने अलावा किसी को मुसलमान ना समझते थे। बोली माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उन्होंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। तो सुनो, सरकार शेर सुन्नत ने लीग के मैटर में कुछ अपने पास से नहीं कहा, वही कहा जो आला हजरत ने कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फरमाने आला हजरत, उर्से हशमती व मुशाहिदी, ललकार है, ललकार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला सरकार फरमाते हैं, अगर पाकिस्तान बनाओगे, अगर मुल्क को 2 हिस्सों में बांट लोगे और एक हिस्सा मुसलमानों को सुपुर्द कर दोगे, दूसरा हिस्सा काफिरों को सुपुर्द कर दोगे और वहां पर जो वो कुफरी अहकामात नाफिज करेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आगे फरमाते हैं, हुमुल काफिरून, हुमुल जालिमून, हुमुल फासिकून, हुमुल काफिरून, हुमुल जालिमून, हुमुल फासिकून। यानी जो ऐसा करेगा वो 3 तमगों में से एक तमगा जरूर पाएगा। जो ऐसा करेगा यानी तक़सीम हिंद करेगा, वो 3 तमगों में से एक तमगा जरूर पाएगा। तो घोषवी साहब, मैं पूछना चाहता हूं, इन 3 तमगों में से कौन कौन सा तमगा किसको देना पसंद करोगे? हुमुल काफिरून, हुमुल जालिमून, हुमुल फासिकून। हजरत अल्लामा मुफ्ती इमादुद्दीन साहब क़िबला संभली तहरीर फरमाते हैं कि आला हजरत फाज़िले बरेलवी ने अपनी वसाया शरीफ में जो तहरीर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे जाने के बाद में
अपनी दीन की हिमायत के लिए किसी ना किसी बंदे को खड़ा कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? मुजद्दिद आजम फरमा रहे हैं जिंदाबाद। अल्लाह ताला मेरे जाने के बाद में अपनी दीन की हिमायत के लिए किसी ना किसी बंदे को जरूर खड़ा कर देगा। मुफ्ती इमादुद्दीन साहब ने बिला संभली फरमाते हैं आला हजरत ने ये ना फरमाया कि पैदा कर देगा। जिंदाबाद। जुमले पे गौर करिएगा, ये ना फरमाया कि पैदा कर देगा बल्कि ये फरमाया खड़ा कर देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। होंगे तो बहुत सारे और उनमें से जो खड़ा होगा वो कोई और ना होगा, वो रजा का फर्जंदे रूहानी होगा, शेरे रजा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत। यानी जब लीग मुस्लिम लीग का फितना रूनुमा हुआ तो थे तो बहुत बड़े बड़े थे, आप समझ रहे हैं ना, जो बड़े बड़े मसलकी आला हजरत के चोले पहने हुए थे, बड़े बड़ों के कदम मुतसलसल हो गए, मगर ना बिका तो ये रजा का शेर न बिका। जिंदाबाद। बहुत ऑफर दिए आपको खरीदने के लिए कि मौलाना हशमत अली साहब आप हमारी मुखालफत मत कीजिए, मुस्लिम लीग का रद्द ना कीजिए, हम आपको ये दे देंगे, पाकिस्तान की गवर्नरी दे देंगे, पाकिस्तान का किसी सूबे का आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। मगर रजा के शेर ने कहा था ओ जिनाना बकार जालिम जहन्नमी कुत्ते सुन ले, जो एक बार रजा नगर के बाजार में सिद्दे दिल से रजा नगर में बरेली के बाजार में सिद्दे दिल से आला हजरत के हाथों पे सौदा कर लेता है, रहती दुनिया कयामत तक उसे खरीद नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे शेरे सुन्नत, रिफाते सरकारे शेरे सुन्नत, फैजाने मुशाहिदे मिल्लत और से हशमती व मुशाहिदी हुजूर साहिबे सज्जादा हुजूर बुरहाने मिल्लत औलादे गरीब नवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ घोसली साहब सुन लो, दुनिया के बाजारों में कुत्ते और बिल्लियों को तो बिकते देखा होगा, मगर शेर को उसके बच्चों को बिकते कभी ना पाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल ना शेर रजा बिका था और ना इंशाअल्लाह कभी उसकी औलाद बिकेगी। अज़ीज़ाने मिल्लते गिरामी, बस मैं इतना उनको पैगाम देना चाहता हूं उर्से हशमती के एक स्टेज से, ओ घोसली साहब सुन लो, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम फितने कबीर नहीं हो, अगर तुम झूठे नहीं हो, अगर तुम मक्कार नहीं हो, तो जामिअतुर रजा के स्टेज पे खड़े होकर इस बात का सबसे पहले तुमको ऐलान करना होगा, इस बात का इजहार करना होगा कि आपके अब्बा हुजूर का मौक़िफ़ तहरीर पाकिस्तान में क्या था। अगर सच्चे हो, मक्कार नहीं हो, झूठे नहीं हो, तो सबसे पहले जामिअतुर रजा के स्टेज पे खड़े होकर कौम को ये बताओ कि आपके अब्बा हुजूर का मौक़िफ़ तहरीक पाकिस्तान के खिलाफ था या उसकी हिमायत में था। आपके वालिद माजिद जिना के हामी थे या उसके मुखालिफ थे, आपके वालिद माजिद मुस्लिम लीग के मुखालिफ थे या उसके हामी थे, आपके वालिद माजिद मुस्लिम लीग के मददगार थे या उसके मुखालिफ थे। अपने वालिद के मौक़िफ़ का इजहार करो। क्या बात है? अगर हिम्मत है अपने वालिद का मौक़िफ़ कौम के सामने पेश करो। तो वो लीग के हामी थे या मुखालिफ थे, जिना के हामी थे या मुखालिफ थे, तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफ थे या हामी थे। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है।
की ललकार, फैज़ाने शेरे सुन्नत जिंदाबाद, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर बुरहाने मिल्लत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं असद भाई, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, क्या साफ बात छुपते है भी भाई, नहीं सामने आते भी नहीं। भैया बहुत अच्छा और बात है। गौसवी साहब सुनो, अब मुझसे सुनो, तुम क्या बोलोगे? सुनो, अगर तुम ये कहोगे कि हमारे वालिद माजिद मुस्लिम लीग के मुखालिफ थे, जिना के मुखालिफ थे, तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफ थे, तब भी ना बच पाओगे, क्या बात अपने है। ही घर की किताबों से ना बच पाओगे। और अगर ये कहोगे कि हमारे वालिद माजिद तहरीक पाकिस्तान के हामी थे, हमारे वालिद माजिद जिना के मददगार थे, हमारे वालिद माजिद मुस्लिम लीग के मददगार थे, उसके हामी थे, अगर ये कहोगे तो गौसवी साहब सुन लो, बुरहान रजा हाशमाती डंके की चोट पर बोल रहा है कि रजा और शेर रजा के वार से बच ना पाओगे। क्या बात है। अरे आला हजरत से बच नहीं सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, फैज़ाने शेरे सुन्नत। ये जो आपने सुना है ये सच्चाई है। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत और शेर रजा का रिश्ता अगर कहोगे हमारे अब्बा हुजूर लीग के हामी थे, लीग के मददगार थे, जिना के हामी थे, तहरीक पाकिस्तान के मददगार थे, तो कसम खुदा की खंजरे रजा और शेर रजा से बच ना पाओगे। भाई वाह, पर तकदीर सानी सुनिए, और अगर ये कहते हैं कि हमारे अब्बा हुजूर मुखालिफ थे, तो अब आओ जरा इनके घर की किताब को देख लो, इनके घर की किताब को देख लो। जिंदाबाद। हुजूर सरकार सदरुल शरिया के खलीफा, उनके शागिर्दे खास शारे बुखारी हजरत मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अमजदी अपनी किताब अश्के रवा में तहरीर फरमाते हैं। अरे अपनी घर की किताबें ही पढ़ लेते हैं। वाह, जिंदाबाद। ये जो है हालत ना होती, अपनी घर की किताबों का मुताला कर लेते तो ये हालत ना होती। न तुम हमें यूं सदमे देते, न हम यूं फरियाद करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। क्या बात है। अश्के रवा में शारे बुखारी तहरीर करते हैं। सुनिए, गौर से सुनिए क्या फरमाते हैं कि मैंने सदरुल शरिया, सरकार सदरुल शरिया बदरुल तरीका की बारगाह में एक अरीजा पेश किया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से। उलमा हजरत, शोरा हजरत, गौर से सुनिएगा ताकि आपको मवाद मिल जाए, कहीं गुफ्तगू हो तो आप सही बात बता सके। क्या फरमाते हैं कि मैंने सरकार हुजूर सदरुल शरिया बदरुल तरीका की बारगाह में सुन्नी कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से एक अरीजा पेश किया कि ये जमात कैसी जमात है, ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस तंजीम ये कैसी तंजीम है। तो सरकार सदरुल शरिया ने, बदरुल तरीका ने फरमाया, उन्होंने जवाब दिया कि ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस, ये जो तंजीम है, ये जो तहरीक है, इसका ताल्लुक ना मुस्लिम लीग से है और ना कांग्रेस से है, बल्कि ये एक तीसरी जमात है जो मुसलमानों को हुकूक की हिफाजत करेगी, जो मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ेगी। ये अलग तंजीम है। यानी सरकार सदरुल शरिया ने सुन्नी कॉन्फ्रेंस को एकदम क्लीन चिट दे दी बकौल शारे बुखारी। मगर आगे शारे बुखारी लिखते हैं, अश्के रवा के अंदर तहरीर फरमाते हैं, मगर अरमानों का खून तब हुआ। किसके जुमले हैं? आपके घर वालों के हैं। क्या लिखते हैं? मगर अरमानों का खून तब हुआ जब सुन्नी कॉन्फ्रेंस के सदर, सुन्नी कॉन्फ्रेंस के हेड पीर जमात अली शाह साहब ने
बनारस की कॉन्फ्रेंस में, शिमला की कॉन्फ्रेंस में, बंबई की कॉन्फ्रेंस में जो मुस्लिम लीग की हिमायत के लिए जिसका इनेकाद किया गया था, तहरीक पाकिस्तान के लिए जिसका इनेकाद किया गया था, जिना की हिमायत के लिए जिसका इनेकाद किया गया था, बनारस से, बंबई से, शिमला की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से, जिसमें कमोबेश बनारस की कॉन्फ्रेंस में 5000 उलमा ने शिरकत की थी। कितने बोलो? 5000 उलमा ने। लिखते हैं अरमानों का खून तब हुआ कि जब इन सब जगहों से सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने लीग की खुल्लम खुल्ला हिमायत का ऐलान किया, और इस अंदाज में किया। पीर जमात अली शाह साहब जो सदर थे, सदर की हिमायत पूरी तंजीम की हिमायत होती है। पीर जमात अली शाह वहां से ऐलान करते हैं, बनारस से, शिमला से, बंबई से, कि मुसलमान लोग मुस्लिम लीग की बढ़ चढ़ के मदद करें, अपनी हैसियत से ज्यादा चंदा दें। उस बनारस की कॉन्फ्रेंस से ये ऐलान हुआ था कि जो लोग तहरीक पाकिस्तान के खिलाफ है, जो लोग मुस्लिम लीग का रद्द कर रहे हैं, जो लोग जिना के खिलाफ है, अगर वो लोग मर जाएं तो मुसलमान लोग उन्हें अपने कब्रिस्तानों में दफन ना होने दे। बोल मां। फरमाते हैं अरमानों का खून तब हुआ। समझ में आ रही ना? यानी सुन्नी कॉन्फ्रेंस को सरकार हुजूर सदरुल शरिया ने क्लीन चिट दी शारे बुखारी को। आप समझ रहे हैं? और हुआ किया, फरमाते अरमानों का खून हो गया। अब आपने चिट तो दे दी क्लीन, मगर अब ये बताइए, सरकार हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने अल इरशाद किताब छापकर ऐलान कर दिया कि ये एक लीग बदमज़हबों की चकली है। हाफिज़े मिल्लत ने भी सुन्नी कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया, मुस्ताफी हो गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके अब्बा हुजूर ने मुस्लिम लीग का कब रद्द किया या सुन्नी कॉन्फ्रेंस का कब रद्द किया? उससे अपनी हिमायत से, जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस की हिमायत की थी, उससे रुजू कब किया? क्या बात है? अगर सच्चे हो तो लाकर दिखाओ, कब रुजू करा? और अगर कहते हो, और अगर तुम अपने वालिद माजिद को कहते हो कि वो लीग के मुखालिफ थे, जिना के मुखालिफ थे, तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफ थे, तो ये बात लाजिम आएगी तुम्हारे घर की किताबों से कि या तो उनके शागिर्द शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब के खिलाफ अमजदी सही है, हाफिज़े मिल्लत सही है, या आपके वालिद माजिद सही है, या तो ये गलत है तो वो सही है, वो सही है तो ये गलत है। ये आपकी घर की किताबों से सारी चीजें हैं। अल इरशाद का मुताला कर लीजिए, अश्के रबा का मुताला कर लीजिए। अगर आप कहेंगे हमारे वालिद माजिद लीग के मुखालिफ थे, तो अश्के रबा बता रही है, फिर उसमें तजाद लाजिम आएगा। या तो शारे बुखारी सही, हाफिज़े मिल्लत सही, आपके वालिद माजिद गलत। अगर आपके अगर आपके वालिद माजिद सही तो शारे बुखारी गलत, हाफिज़े मिल्लत गलत। उलझा है पाऊं जार का जुल्फे दराज में, उलझा है पाऊं जार का जुल्फे दराज में, खुद अपने ही दाम में सयाद आ गया। क्या बात। अच्छा, एक बात, गुफ्तगू तो बहुत लंबी है। अगर मैं घोसवी साहब चाहे तो मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं, या आज मेरे मोहल्ला में आ जाए, बारगाह गरीब नवाज में आकर के मुस्लिम लीग के मैटर पर आके बात कर लें। आप समझ रहे हैं ना? एक सवाल मेरा है बहुत आसान सा, जो हर आदमी आसानी के साथ में समझ जाएगा और खानकाए हशमतिया के दर्द को महसूस करेगा। ठीक है, आपने पाकिस्तान बनवा दिया, आप हजरात ने पाकिस्तान बनवा दिया। मालूम पाकिस्तान बना तो क्या हुआ? 50 लाख कमो बेश मुस्लिम औरतें बेवा हुई। कितनी बोलो? कितनी औरतें बेवा हुई? बोलो। 50 लाख मुस्लिम औरतें बेवा हो गई, हजारों मस्जिदें वीरान हो गई, लाखों मुस्लिम बच्चे यतीम हो गए। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा तीर मारा। एक बात पूछना चाहता हूं मौलाना आमिर साहब, असद भाई, मेरी बात का जवाब दीजिएगा।
आप लोगों ने बहुत बड़ा तीर मारा पाकिस्तान बना करके, 50 लाख कमोबेश मुस्लिम औरतों को बेवा करवा करके, लाखों बच्चों को यतीम करवा करके, हजारों मस्जिदों को वीरान करवा करके, हमेशा के लिए यहाँ पर मुसलमानों को परेशान करवा करके आप लोगों ने बहुत बड़ा तीर मारा, पाकिस्तान बनवा दिया। अब मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनवाया वो भारत में क्यों है? क्या बात है? तो कराची में होना चाहिए। जी 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 जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है, ललकार है, जिंदाबाद। तुमको तो पाकिस्तान में होना चाहिए था, तुम भारत में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो लाहौर में होना चाहिए था, सक्कर में होना चाहिए था, कराची में होना चाहिए था। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और ये मौलवी लोग जब दरसगाह में मौलवी आमिर साहब बैठते हैं तो बड़ी जो है बड़ा जो है मतलब चहकते हैं और बड़े जो है जोर पैदा करके गुफ्तगू में इन मकामात के अंदर साहिबैन की तरफ हमारे इमाम ने रुजू किया। क्या कहते हैं? कमोबेश, और ये बात सच्चाई भी है कि लगभग कमोबेश 19 मकामात पर हमारे इमाम सरकार हुजूर इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 19 मकामात पर साहिबैन की तरफ रुजू फरमाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, साहिबैन बड़े या इमाम आजम? बोलिए बोलिए, कौन बड़ा है? साहिबैन बड़े कि इमाम आजम? बोलिए। शेखैन बड़े या इमाम आजम बड़े? बोलिए। सबके इमाम है कि नहीं? तो यहां पर कहते हो दरसगाह में बैठ करके कि साहिबैन की तरफ कमोबेश 19 मकामात पर इमाम आजम ने रुजू फरमाया, रुजू किया। लेकिन अगर मसले मुस्लिम लीग के अंदर, मसले तहरीके पाकिस्तान के अंदर, मसले जिना के अंदर अगर ये कह दोगे कि हमारे अब्बा हुजूर ने और तमाम लीग के हामियों ने इस मसले में सरकार शेरे सुन्नत की तरफ रुजू किया तो क्या तौहीन हो जाएगी? बोलो, मुझे बताओ जरा। अगर ये बात मान लोगे, ये बात कह दोगे कि सरकार शेरे सुन्नत का जो मौकिफ था वही सही था, वही बरहक था, और जो भी लीग के अंदर थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, जिन्होंने लीग की हिमायत करी, जिन्होंने साथ दिया जिना का, उन सबों ने बाद में सरकार शेरे सुन्नत के मौकिफ की तरफ रुजू किया तो उसमें क्या तौहीन हो जाएगी? ओ घोषी साहब सुन लो, अपनी जुबान को लगाम दे लो, वरना बहुत कुछ है खानकाए हशमतिया में। उस दौर की एक एक पर्ची भी महफूज है, पर्ची। और घोषी साहब, अगर 70 बादब सवालात दीनिया जरूरिया को अगर छाप दिया गया, अगर फतावा उलमाए अहले सुन्नत को छाप दिया गया, अगर फतावा अजमलो अनवारे रजा को छाप दिया गया, अगर मुस्लिम लीग की जर्री बखिया दरी को छाप दिया गया, अगर मुर्तद कायदे आजम का रिसाला छाप दिया गया, अगर कासिफुल इफ्तिराए बल बुहतान दर्रते चहारदा जिहालात को छाप दिया गया, अगर अल जवाबातुस सनिया को अगर छाप दिया गया, अगर चंद मारूजाते आलिया को अगर छाप दिया गया, तो ऐसे नंगे होगे कि कयामत तक मुंह ना दिखा पाओगे और कौम तुमसे 50,000 मुसलमानों के खून का हिसाब मांगेगी। क्या बात है? जिंदाबाद, हक है, हक है। अगर इन सारी किताबों को छाप दिया गया तो कौम तुमसे 50 लाख मुसलमानों के खून का हिसाब मांगेगी। हक है, बहुत अच्छा। न तुम यूं हमें सदमे देते, न हम यूं फरियाद करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां मिलती। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं हर चीज खोल करके बताई जाए। अजीजा ने मिल्लत गिरामी, चंद जुमले और सुन लो। मेरी तकरीर तबेजार को बेचैन करती है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है इजहार भाई। और घोसली साहब सुनो,
1.5 बालिश का शिमला निकाल कर माजूने फलास्फा खाकर दरसगाह के अंदर 3 सिपाहियों के बीच में बैठकर, दोषीजाओं के बीच में बैठकर चहकना, अपने अब्बा हुजूर के, अपनी अम्मी जान के मजार पे दोषीजाओं के झुरमुट में जाकर चादर पेश करवाना, मुरीद करना, ये बहुत आसान काम है। मगर कुफ्र के बादलों को फाड़कर, इर्तिदाद के सीनों को चीरकर, क्या बात है, वहाबियत की आंधियों का रुख मोड़कर, और वो भी वहाबियत की वो आंधियां क्या बात है, कि जिसमें गर्दों को बार नहीं उड़ रहा था, सऊदी के रियाल उड़ रहे थे, क्या बात है, सऊदी के रियाल उड़ रहे थे, उन आंधियों का रुख मोड़कर उसके सामने इश्क़ रसूल की शम्मा को रोशन करना, और सिर्फ रोशन ही न करना बल्कि तादमे हयात, मरते दम तक, आखिरी सांस तक उसकी लौ की हिफाजत करना, ये सबके बस की बात नहीं है। ये कलेजा है तो रजा के शेर का है, शेर आला हजरत का है। बेशक जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने मजहर आला हजरत, अज़मते मजहर आला हजरत, शाने शेर सन्नत, उर्से हशमती व मुशाहिदी, हुजूर बुरहाने मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और गोस्वी साहब सुनो, माजूने फलास्फा की जरूरत नहीं है अब तुम्हें बुढ़ापे में। हाँ, माजूने सद्दुल फितन मैं बताता हूं, और नुस्खा ना हो तो हमसे ले लेना। माजूने इर्तिफाउल फितन खास हकीम सदरुल शरिया वाली, उसका इस्तेमाल कसरत से करो, क्या बात, ताकि जो फितनों की स्याही तुम्हारे चेहरे पर बढ़ती जा रही है दुनिया में रहते वो कम हो जाए। क्या बात है, वाह, वरना रहती दुनिया तुम्हें कयामत तक माफ ना करेगी। ओ घोषवी साहब, अब भी वक्त है सच्चे दिल से, सिद्के दिल से बारगाहे मजहर आला हजरत में, आला हजरत के फर्जंदे रूहानी की बारगाह में आकर के चादर पकड़ लो और पकड़ कर ये पढ़ो कि मैं मुजरिम हूं, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। और एक बात और लाजिम आएगी, अगर ये कहेंगे कि हमारे वालिद माजिद लीग के मुखालिफ थे, जिना के मुखालिफ थे, तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफ थे, तो बताओ अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई मुखालिफ था तो वो मजहर आला हजरत थे, तो फिर उन्होंने किस बात से रुजू किया? हिम्मत है तो बताओ। उलझा है पाऊं यार का जुल्फे दराज में, खुद अपने ही बाम में सयाद आ गया। मौलाना आमिर साहब सुनो, और उनको बता दो कि आज जो घोसी के अंदर आपके वालिदे माजिद का आस्ताना, उनका गुंबद जो चमक रहा है, और जो तुम अपने मदरसा में बैठकर जो चहक रहे हो, जो तुम्हारे इलाके की जो सुन्नियत बची है, ये सब सदका है अल्लाह के शेर का, मज़हर आला हजरत का। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है हजरत। और कोई लफ्ज़ी नहीं है कि बस ऐसी जो मुंह में आया कह दिया। सुन लो, सुन लो, सुन लो, कान खोल करके सुन लो कि जिस वक्त अदरी के अंदर 250 देवबंदी मौलवी पहुंचे, कितने पहुंचे बोलो? 250। कितने पहुंचे देवबंदी मौलवी अदरी? 250। उस वक्त तो ना ट्रेन थी, मतलब थी लेकिन बहुत जो है आने आने का जो साधन था बहुत कम था। एक दिन का सफर जो आज है उस जमाने में वो 4 दिन में तय होता था। तो बोलो आज एक जलसा करते हैं आप तो पूरे इलाके में शोहरत हो जाती है। 8 दिन तैयारी करते हैं तो पूरे आसपास इलाके में शोहरत हो जाती है कि फला गांव में जलसा है। बोली होता है कि नहीं होता है? वहां मुफ्ती अता मोहम्मद साहब, शोहरा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जहां पर इतना बड़ा मुनाजरा कि जिस मुनाजरे में 250 मौलवी देवबंदी आए हो, तो बोलिए इसके इलाके में शोहरत ना हुई होगी? बोलिए जरा, कितने दिन लगे होंगे? महीनों तैयारी होगी कि नहीं? बोलिए, तैयारी देवबंदियों ने महीने करी होगी कि नहीं? बोलिए जरा।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी पीलीभीत के अंदर, पीलीभीत की सुन्नियत में खुदा ना खास्ता या आसपास कहीं 10-20 किलोमीटर अगर 250 वहाबी देवबंदी मौलवी आकर के यहाँ की सुन्नियत पे हमला कर दे, हमला करे खुदा ना खास्ता, तो बोलो पहले हशमत नगर वाले पहुंचेंगे या घोसी वाले? हशमत नगर वाले। बोलो पहले कौन पहुंचेगा? बोलो। हशमत नगर। कहाँ थे, कहाँ थे? क्या बात है? ये मज़ारे आला हज़रत यहाँ से उस जमाने में तशरीफ ले गए। जिंदाबाद। 250 देवबंदी इकट्ठा थे, मौलवी घोसी वाले कहाँ थे? जी हाँ, माजूने फलासा ज्यादा खाली होगी जी, उसका असर कुछ ज्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है। कहाँ थे घोसी वाले? सरकार हुजूर शेर सुन्नत तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। सुनो बड़ी प्यारी गुफ्तगू, बज़्म रज़वियत के रूह रवा के अंदर सरकार हुजूर शारे बुखारी तहरीर करते हैं, तहरीर फरमाते हैं कि जब सरकार हुजूर शेर सुन्नत पहुंचे अदरी, जब अदरी पहुंचे तो उधर 250 उलमा, 250 मौलवी, इधर तनहा शेर रज़ा। जिंदाबाद। क्या घोसी वाले दावतनामे का इंतजार कर रहे थे? क्या अदरी में किसी का वलीमा था? है मुझे बताइए जरा, है मुझे बताइए, किसी वलीमा था, शादी थी क्या? दावत का इंतजार कर रहे थे? है आपको तो बगैर बुलाए पहुंच जाना चाहिए था, पूरी टीम लेकर पहुंचना चाहिए था। बोलिए असद भाई, है? लेकिन कोई ना पहुंचा। सरकार शेर सुन्नत तन्हा तशरीफ फरमाए वहां पे। जिंदाबाद जिंदाबाद। शारे बुखारी तहरीर फरमाते बज़्म रज़वियत के रूह रवा के अंदर कि मैंने सरकार हुजूर शेर सुन्नत का बक्सा सर पर मैंने उठाने का शर्फ हासिल किया और मैं सरकार शेर सुन्नत मज़हर आला हज़रत की बारगाह में मैंने अर्ज किया, हुजूर वो 250 है, 250, आप तन्हा हो, आप किस किस की बात का जवाब दोगे? किस किस से गुफ्तगू करोगे? हजरत मुनाजरा कैसे होगा? फरमाते हैं सरकार शेर सुन्नत मुस्कुराते हैं, मज़हर आला हज़रत मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं अभी मेरे पीरो मुर्शिद आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का फैज़ाने करम देखना, और फरमाते हैं जब शेर जाता है तन्हा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब शेर जाता है तन्हा जाता है। ये नहीं कहता बंदरो तुम भी चलो, गीदड़ो तुम भी चलो, किसी की जरूरत ना होती है। जिंदाबाद। और वजह देखना भी मेरे पीरो मुर्शिद का फैजान, ये कैसे दुम दबा के भागेंगे। क्या बात है। अब जब सरकार शेर सुन्नत जिंदाबाद स्टेज पर मिंबर पर पहुंचे, शारे बुखारी लिखते हैं, खलीफा सरकार सदरुल शरिया लिखते हैं कि हजरत की तन्हाई का आलम तो ये था अदरी के अंदर कि स्टेज पर कोई इतना भी ना था कि जो हजरत को किताबें उठा करके दे देता। अल्लाह अकबर। वो तन्हा रजा का शेर जब अली की जुल्फ़िकार बनकर खिल के रजा की धार बनकर जब चमकता है, कुफ्र के बादल फटते हैं और दोस्तों इस्लाम की रोशनी फैलती है। अब दोस्तों मुनाजरा शुरू होता है। अब आप सुन लीजिए बड़ा दिलचस्प वाक़या अदरी के मुनाजरे का। सरकार शेर सुन्नत मज़हर आला हज़रत आप मुतालबा करते हैं मंजूर अहमद नोमानी से, अरे मंजूर अहमद नोमानी, हम तुमको मुसलमान नहीं जानते, तुम्हारे तवागीत अरबा जो मर गए हम उनको मुसलमान नहीं जानते, और उनके कुफरी अकाइद को जानने के बाद में जो उनको मुसलमान कहे उनको मुसलमान समझे, हम उनको भी मुसलमान नहीं समझते हैं। तुम अपना मुसलमान होना साबित करो। सुभान अल्लाह। ये रजा के शेर का पंजा है। क्या बात। इसका पंजा है, ये रजा के शेर का पंजा, शेर का पंजा है। लेकिन दोस्तों मंजूर अहमद नोमानी पिटते पिटते कहते हैं ना बेहया हो जाता है इंसान, तो इतना पिट चुका था मज़हर आला हज़रत के हाथों कि गंजा हो गया था, बेहया हो गया था, बेहाई के ऊपर आमादा हो गया, बेहाई के ऊपर। और उस खबीस ने कमेंट्स किया हजरत के ऊपर और कहने लगा कि मंजूर अहमद नोमानी आज अपनी मुसलमान होने का सबूत, मंजूर अहमद नोमानी आज अपने मुसलमान होने का सबूत अपनी मुसलमानी से देगा। माज़अल्लाह, बात समझ रहे हैं? हमारे यहाँ जब बच्चे का खतरा होता है सद भाई तो कहते हैं मुसलमानी हो गई, ये हमारे इलाके की इस्तिलाह है। हाँ,
आपके अभी जो है यही इस्तेलाह है ना असद भाई, कलकत्ता में। हाँ भाई, तो उसने क्या कहा कि आज मंजूर अहमद नुमानी अपने मुसलमान होने का सबूत अपनी मुसलमानी से देगा। कह तो दिया, लेकिन शायद ये भूल गया था सामने कौन है। वाह क्या बात नाम है। तो हशमत अली है, जिंदाबाद। मगर दिल के रजा की धार है। वाह जिंदाबाद। अली की जुल्फिकार है, वाह हक है। रजा के नेज़े की ये मार है, है। जादू के सीने में खार है, किसी चारा जोई का पार है कि ये पार पार से पार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इतना कहना था, सब सुन्नी परेशान हो गए। लाखों लाख का मजमा है कि अब रजा का शेर क्या जवाब देगा, इस बेहयाई का जवाब हजरत क्या देंगे। सरकार हुजूर शेर सुन्नत मुस्कुराते हैं और दिल के रजा बनकर चमकते हैं और उसके बाद में कहते हैं, ऐ मंजूर सुन, क्या बात है। आज तू अपने मुसलमान होने का सबूत अपनी मुसलमानी से देगा, मगर हशमत अली तुझसे ये पूछता है, तू आज अपनी अम्मा के मुसलमान होने का सबूत कहां से देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सरकारे शेरे सुन्नत, रिफाते सरकारे शेरे सुन्नत, शाने सरकारे शेरे सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहना था, बहुत अच्छा था, किल के रजा बनकर चमकना था कि मजमे का सुकून टूट पड़ता है। नारे तकबीर और रिसालत की ऐसी सदाएं बुलंद होती है, अदरी की सरजमीन का एक एक जर्रा इस बात पर गवाह है, गवाही देता है कि ऐसे फलक शिगाब नारे बुलंद हुए कि पूरा अदरी हिलने लगा। क्या बात है। पूरा अदरी हिलने लगा। और जो वहाबी 250 मौलवी थे, ऐसे लंगूरों की तरह तुम दबा दबा कर भागे कि चप्पलें पहनने का मौका भी ना मिला। वाह। और उसके बाद में देखते ही देखते सरकारे शेरे सुन्नत ने पार पे पार किए। मंजूर अहमद नुमानी ऐसा मबहूत हुआ, चेहरा पीला पड़ गया, बात ना कर सका। देखते ही देखते शेरे रजा ने, मजहर आला हजरत ने दोस्तों मंजूर अहमद नुमानी को पटक कर उसके सीने पे चढ़ के हक व सदाकत के परचम को बुलंद कर दिया, इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया। मजमे का सुकून टूट पड़ता है। हमारा शेर जिंदाबाद, शेरे आला हजरत जिंदाबाद। सरकार शेरे सुन्नत मुस्कुराते हैं, तहदीस नेमत के तौर पे आप फरमाते हैं, ऐ जालिमों सुनो सुनो, चल सकती नहीं कश्ती बातिल मेरे आगे। मौज भी, साहिल भी, खतरनाक खबर भी, सग हूँ मैं उबैदे रजा भी, गौसो रजा का आगे से मेरे भागते हैं शेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे शेरे सुन्नत, रिफाते सरकारे शेरे सुन्नत, मुनाज़िर आज़म जिंदाबाद। अरे तुम कहते हो मुरीद, हमारे अब्बा को वकील बनाया था, सबसे खास काम उन्होंने किया है। शायद तभी ना पहुंच सके अदरी के मुनाजरे में, हो सकता है किसी हुजरे में जो है मुरीद फरमा रहे होंगे जी, इसलिए ना पहुंच सके। मुरीद करना ज्यादा जरूरी था, है ना फिरोज भाई जी। ये अदरी एकदम घोसी के बगल में ही है, एकदम पहलू में। कसम खुदा की आज पूरे इलाके की उस जो सुन्नियत बची हुई है, ये सब सदका है रजा के शेर का, मज़हर आला हजरत का। आज गुंबदे सरकार सदरुल शरिया जो चमक रहा है, ये सदका है सरकार हुजूर शेर सुन्नत की मेहनतों का, इनकी काविशों का, इनके कदमों की बरकत है कि अदरी की सुन्नियत आज जो जिंदा है, ये सब सदका है मज़हर आला हजरत का, शेर आला हजरत का। अब आपका वो हो सकता है बुरहान भैया कोई बड़े जुमले कह दिए, अरे वो जालिम कौम कि जिसने गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद के रोजे को ना छोड़ा, वो जालिम कौम कि जिसने पूरे जन्नतुल बकी में बिल्डोजर चला दिया, वो जालिम कौम
कि जिसने सहाबाए किराम के बड़े बड़े आस्थानों को शहीद कर दिया, अहले बैते अतहार की पाकीज़ा मुकद्दस तुर्बतों को पामाल कर दिया, तो बोलिए इनके अब्बा हुजूर का आस्थाना शहीद करने में उन जालिमों को, उन खबीसों को कितना वक्त लगता? बोलिए सच्चाई है कि नहीं? अब इसी सच्चाई पर मैं तुमको बता दूं, मोहर लगा दूं, किसकी? शहजादे आला हजरत की। सुभान अल्लाह। हाँ, कोई अपने अपने पीर की सवारे हजारों सफात पर लिखे तो लिखे, हमें इसकी गरज नहीं। हमारे लिए तो आला हजरत और शहजादे आला हजरत के 4 जुमले काफी है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती आलम इस्लाम तहरीर फरमाते हैं कि सरकार शेर सुन्नत के ताल्लुक से कि वो पेशे अहले सुन्नत के शेर, मैदान हक के मर्दे दिलेर, और लिखते हैं कि उन्होंने तुम पर मजहबी एहसान किया कि तुमको वहाबी होने से बचा लिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुमको वहाबी होने से बचा लिया। जिंदाबाद। और आगे लिखते हैं वो मुफ्ती आज़म हिंद कि झूठ बोलना तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इस लफ्ज का इस्तेमाल भी करना ये गलत है। वो बारगाह कि जहां पर लाखों झूठों को सच्ची तौबा नसीब हुई, जिसके हाथों पर वो मुफ्ती आज़म हिंद लिखते हैं कि वाकई मैं तुमसे सच कहता हूं, ताकीद के लिए फरमा रहे हैं, क्या वाकई मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो काम तने तनहा दीन का, सुन्नियत का सरकारे शेरे सुन्नत ने कर दिया, वो काम 150 उलमा मिलकर नहीं कर सकते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और वो भी आज के आलिम उलमा नहीं, वो दौर किन उलमा का था? वो दौर सदरुल अफाजिल का था, वो दौर सदरुल शरिया का था, वो दौर हाफिज मिल्लत का था, वो दौर बुरहान मिल्लत का था, वो दौर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का था, वो दौर हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद का था, वो दौर हजरत मौलाना मलिकुल उलमा का था, वो दौर हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब क़िबला का था, वो दौर मुहद्दिस आज़म हिंद का था, वो दौर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का दौर था। तो दोस्तों, आप फरमाते हैं कि उस दौर के जो 150 उलमा मिलकर ना कर सके, वो तन्हे तन्हा रजा के शेर ने कर दिया है। उस दौर का एक आलिम, सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले मरातिब के कायल हैं। हमारी जुबान जो तुम्हारे मुंह में जुबान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुंह में वो नहीं है कि हम किसी की बड़े की शान में गुस्ताखी करें, माज़अल्लाह। आप समझ रहे हैं, लेकिन आपने जो गुफ्तगू करी है उसका जवाब देना भी जरूरी है। और मैंने जो भी कुछ कहा है आप ही की घर की किताबों से कहा है, आप समझ रहे हैं। अब लाजिम है कि आप उसका जवाब दें। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, मैं ये कह रहा था कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी के फर्जंदे रूहानी ने जो काम अकेले कर दिया, वो उस दौर के यानी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के कहने का मतलब ये है कि उस दौर के जो सारे उलमा मिलकर ना कर सके, वो तने तन्हा रजा के शेर ने कर दिया है, मज़हर आला हजरत ने कर दिया है, शेर आला हजरत ने कर दिया है। बस आखिरी जुमला बुरहान रजा हशमती कह रहा है, दिल तो बहुत कुछ था कहने का, बहुत कुछ सोच कर आया था, लेकिन अब खड़ी की सुई इजाजत नहीं दे रही है। बस आखिरी जुमला सुन लो, जिसको अच्छा लगे तो लगे, जिसको बुरा लगे तो लगे, सुन लो। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खादिम खास जनाब नासिर अली साहब, क्या नाम था उनका भाई? नासिर भाई जी, नासिर भाई रज़वी नूरी, अभी जल्दी में माजी करीब में इंतकाल हुआ। उनका जुमला मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अभी इंतकाल से पहले हम लोग मनेश मार्केट में थे बंबई में, उनको खबर हो गई कि हम लोग आए हुए हैं। ज़ईफ़ी का आलम, कमोबेश 70-80 साल की उम्र, दौड़ते हुए, हाँफते हुए, कांपते हुए मनेश मार्केट पहुंच गए। पूरा कमजोरी का आलम था, हाथ पैर कांप रहे थे, और उसके बाद में चिपटा लिया। कहने लगे मैंने सुना कि सरकार शेर सुन्नत के पोती आए हैं। मेरा दिल नहीं माना, मैं भागता चला आया कि कहीं ऐसा ना हो चले जाए, मेरी मुलाकात ना हो सके। अब गुफ्तगू लंबी है, लेकिन बस उनके 2 जुमले बता रहा हूँ। कहते कहते सरकार शेर सुन्नत के ताल्लुक से कहते हैं कि नासिर रज़वी ये कहता है कि
के बाद आला हजरत दुनिया सुन्नियत के ऊपर जितना एहसान सरकार शेरे सुन्नत का है उतना एहसान किसी का नहीं है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत, हक है। मुनासिर वो लक़ब था जिसका शेरे बेशे सुन्नत, मुनासिर वो जो हामिए सुन्नत माहिए बिदअत, मुनासिर वो के जिससे थरथराती थी वहाबियत, मुनासिर वो जो हिम्मत का धनी मर्दे मैदा था, वो जिसका नामे नामी हजरत हशमत अली। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक के सदक़े में अल्लाह वालों को भी इल्म गैब अता फरमाया और सरकार शेरे सुन्नत ने जो लिखा 72 सवालात दीनिया जरूरिया में आखिर में जो मंजर कशी करी कि अगर पाकिस्तान बन गया तो मुसलमानों का क्या होगा। आज सब कुछ वही हो रहा है जो सरकार हुजूर शेरे सुन्नत उस दौर में लिखकर चले गए। आज लफ्ज बलफ्ज आप पढ़ लीजिए, सब कुछ वही हो रहा है। आज जो भी मुसलमान यहाँ पर परेशान हाल है, जो भी हमारे साथ में हो रहा है, हमारे ऊपर जो भी कुफरी अहकामात नाफिज किए जा रहे हैं, जो भी थोपे जा रहे हैं, ये सब इसकी असल जो वजह है वो पाकिस्तान। न पाकिस्तान बनता न ये दिन हमको देखना पड़ता। समझ रहे हैं अजीज़ान मिल्लत गिरामी। बस एक वाक़या सरकार मुशाहिदे मिल्लत का 2 मिनट में सुन लीजिए कि अल्लाह ताला ने अल्लाह वालों को भी इल्म गैब अता फरमाया। बस एक जुमला, वो उबैदुल्लाह शैतान, वो दावत इस्लामी कि जब बड़े बड़े लोग फैजाने सुन्नत की तायीद कर रहे थे, उस जमात को अपना रहे थे, मसलक के आला हजरत का नाशिर बता रहे थे, मगर शेरे रजा का शेर इनके मजहर अतम मेरे मुर्शिदे बरहक सरकार मुशाहिदे मिल्लत की निगाहे विलायत ने उसी वक्त ये बता दिया था, उनके इल्मे गैब ने उसी वक्त ऐलान कर दिया था। सरकार मुशाहिदे मिल्लत ने बंबई में उसी वक्त फरमाया था कि ये इलियास कादरी नहीं है, इलियास पादरी है, पादरी है, ये पादरी है। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। और बाद में लंबी गुफ्तगू, लेकिन बाद में सबने उसको गलत कहा। सरकार हुजूर ताज शरिया ने भी उसके खिलाफ बहुत सारी तकरीरें फरमाई। आप समझ रहे हैं ना। लेकिन सरकार मुशाहिदे मिल्लत ने 30 साल पहले ही बता दिया था ये कादरी नहीं, ये पादरी है। और चाहे उबैदुल्लाह शैतान हो, मुसलमानों जब उसको उबैदुल्लाह शैतान को जब मसला की आला हजरत का हामी कहा जा रहा था, मुबल्लिग कहा जा रहा था, नाशिर कहा जा रहा था, मसला की आला हजरत का कुतुब मीनार कहा जा रहा था, तो उस वक्त सरकार मुशाहिदे मिल्लत ने उसी वक्त फरमाया था कि ये उबैदुल्लाह ये शैतान है, ये शैतान है, ये शैतान है, ये हजारों को कटवा कर हुकूमत के चंद टुकड़ों पे बिक जाएगा और हजारों मुसलमानों को मरवा देगा। और बाद में वही हुआ कि हुकूमत के एक टुकड़े पर उसने पूरी कौम का सौदा कर दिया। और सुनो, बस एक फर्क सुन लो, सरकार मुशाहिदे मिल्लत जब उसका रद्द किया, खानकाह हशमतिया रद्द किया, तो तब भी यही इस तरह के लोग कह रहे थे अरे हशमती तो हर किसी के पीछे पड़े रहते हैं, बताइए वो तो आला हजरत वाला है, मसलके आला हजरत वाला है, नाशिरे मसलके आला हजरत है, उसके पीछे पड़ गए और खामोश जुबानों में अपने मुंह में दही जमाए बैठे रहे, खानकाह हशमतिया के खिलाफ बकवासें करते रहे। मगर जब एक जमाना गुजर गया, जब उबैदुल्लाह ने इनकी जात पर हमला किया, आखिरी जुमला दे रहा है बुरहान रज़ा हशमती, जब उबैदुल्लाह ने इनकी जात पर हमला किया घोसवी साहब की, तो ये भी बोले, अब फर्क सुन लो, सरकार मुशाहिदे मिल्लत कब बोले कि जब वो मसलके रजा के खिलाफ बोला तो मुशाहिदे मिल्लत बोले, और ये कब बोले कि जब इनके खिलाफ बोला। क्या तो बात है। भी बोले जी। तो मालूम क्या हुआ मुसलमानों, बोलते ये भी है, लेकिन जब ये बोलते हैं, जब इनकी जात के ऊपर जब आ जाती है, इनकी बात पर आ जाती है, इनकी शख्सियत पर आ जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह हशमतिया तब बोलती है, चाहे वो कोई हो, चाहे घर वाला हो, चाहे दर वाला हो, जो भी हो, अगर मसला के रजा के खिलाफ अगर जुबान खोलता है तो खानकाह हशमतिया सर पे कफन बांध के मैदान में कूद पड़ती है। ये नहीं देखती है कौन
कौन हमसे राजी होगा, कौन खुश होगा, देखती है तो ये देखती है कि हमारे आला हजरत हमसे राजी। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। हक बहुत अच्छा। हमें करनी है शहनशाह पता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। ऐ शेर सुन्नत आपकी अजमत को सलाम, ऐ शेर सुन्नत आपकी रिफत को सलाम, ऐ शेर सुन्नत आपकी चाहो हशमत को सलाम, ऐ शेर सुन्नत आपकी शुजात को सलाम। खा दिए जिसने सब नजदीयत के किले, उस शहे शेर सुन्नत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। फमा आइना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। आप लोग बैठे रहिए। मुझसे तकरीर करने में, जाने में, अनजाने में कोई भी बात खिलाफे शरा निकल गई हो, कोई भी जुमला खिलाफे शरा निकल गया हो, मैं आप सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। मालिक को मौला हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, तौबा पर इस्तिकामत अता फरमा। मालिक को मौला हम सबको ईमान के साथ में, मसलक की हक्का यानी मसलक के आला हजरत के साथ में, मशरबे शेर सुन्नत के साथ में, मशरबे मुशाहिदे मिल्लत के साथ में तबलीग दीन करने के लिए, दीन का काम करने के लिए, रद्दे वहाबिया करने के लिए, रद्दे सुलह कुल्लियत करने के लिए, इहकाक़े हक इब्ताले बातिल करने के लिए, सेहत व आफियत के साथ में, इज्जत के साथ में मौला हम सब लोगों को उम्र खिज़्र अता फरमा। और ईमान के साथ में, मसलक के आला हजरत के साथ में, इश्क़ रसूल के साथ में हम लोगों का खात्मा बिल खैर फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।